हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उस जीवित परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर फिर से ये अनुग्रह किया कि मैं हम सबके साथ उसके महान और पवित्र वचन को मैं फिर से बांट सकूं। मैं उस परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं और आप थोड़ा सा देखेंगे कि परमेश्वर क्या एक विश्वासी के जीवन में चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी जीवन परमेश्वर चाहता है कि वो हमेशा अपने जीवन के अंदर एक तैयारी को बनाए रखे। हालेलुया। मेरा जो आज का विषय है वो ये है, बी रेडी फॉर एवरी चैलेंज। हमेशा तैयार रहें हर चुनौती के लिए। हालेलुया। हर चुनौती के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। कभी कभी मैं और आप अपने जीवन के अंदर उन बातों के लिए तैयार रहते हैं जो चीजें आपको और मुझको कभी कभी सामने दिखती है या जिसके बारे में मैंने और आपने सुना है, पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ज्यादातर समय मैं और आप उन बातों को लेकर के तैयार रहते हैं जो सामने दिखता है। हालेलुया। But we have to be very much ready for the challenge what we can't see। उस चुनौती के लिए भी मुझको और आपको कई बार बल्कि रेगुलर तैयार रहने की जरूरत है, जो चुनौती आपको और मुझको नहीं दिखती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में हार आए या मैं और आप हार का सामना देखें, मैं और आप पराजय देखें, मैं और आप निराशा देखें, मैं और आप अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब मैं और आप पढ़ते हैं, उस लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 11वें पद को जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर की कलीसिया, ये बात किसी गैर मसीह के लिए नहीं लिखा है, ये बात गैर उस व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है जो कलीसिया में नहीं आता है, ये बात उसके लिए नहीं लिखी है जो वचन को नहीं पढ़ता है, ये बात उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु को जानता है, प्रभु के वचन को सुनता है, प्रभु के वचन को मानता है, जो प्रभु के वचन को अपने जीवन में लिए फिरता है। जिस व्यक्ति ने प्रभु के वचन को सुना है और उस वचन के आधार पर अपने जीवन को जो व्यतीत करता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि आप हर चुनौती के लिए तैयार रह सको। हालेलुया। Put on the armor of God and be ready to defeat your enemy। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो ताकि आप अपने शत्रु को हरा सको। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारा शत्रु शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ करे। हालेलुया। He is always on his toes। वो हमेशा अपने पंजों पर खड़ा रहता है, हमेशा अपने इन पैरों के इन अंगूठों पर खड़ा रहता है कि जैसे ही मुझे मौका मिले वो वैसे ही झपटे और झपट करके आपको और मुझको फाड़ खाए। हालेलुया। So when he is always ready, you need to be always ready। जब वो हमेशा तैयार रहता है तो जरूरी है कि विश्वासी भी हमेशा तैयार रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी को हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने दाऊद का नाम सुना? सिर्फ आपने सुना और उन्होंने नहीं सुना? प्रेज़ द लॉर्ड।
हाथ खड़े करने में काहे का डर? गोलियत का नाम सुना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गोलियत ने दाऊद को घुमा घुमा कर, दाऊद ने गोलियत को, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पत्थर से, 5 पत्थर नाली, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने पत्थर से मारा? लिए कितने? 5। क्यों? किसको पता? हालेलुया, हालेलुया जी। पहले उसने निशाना रख दिया तो मतलब उसके दिमाग में था कि पहला लगा तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा, 5वां तो। कितने लोग जो भाई के साथ हैं? आप घबरा गए हैं? आप साथ में? Praise the Lord। सिस्टर उनका साथ दे रहे हैं, मगर मधु सिस्टर बोले मैं साथ नहीं इस बात में। हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord। उसका भरोसा परमेश्वर पे था। बात यहाँ पर पत्थर की आ रही है, 5 पत्थर के लिए इसीलिए कि सच में एक से नहीं होगा तो 5 से तो लगी जाएगा। Praise the Lord। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर। Praise the Lord। आप बोलेंगे अपने जोजो भाई के साथ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord। बाइबल में लिखा हुआ है, तो शमूएल के अंदर जब परमेश्वर के वचन को वहां पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति आता है जो बहुत ऊंचा है, बहुत चौड़ा है, उसके बाइसेप्स इतने मोटे मोटे हैं, उसका कद 9 फुट है। कितना है? हालेलुया। लगभग हमारे चर्च की जो छत है उस पे उसका सिर टकराता है। हालेलुया। इन हमारे बीच में एक लड़का है, यानी कि मैं उसको अक्सर बोलता भाई तेरी मुंडी कहीं हमारे दरवाजे पे ना लग जाए। हालेलुया। और मैं एक दो बार उसको ऐसे बोला भाई आप रुक जा, हालेलुया, पढ़ना बंद कर थोड़ा सा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत लंबा होता जा रहा है ना, आज भी हमारे बीच में सबसे ऊंची शेर उसी का। प्रेज़ द लॉर्ड। सो गोलियत उससे भी लंबा था। हालेलुया। और वचन कहता है उसकी ढाल उठाने के लिए एक और व्यक्ति था, उसका भाला ले जाने के लिए और व्यक्ति था। उसके जो आर्मर्स थे, उसके जो हथियार थे, वो इतने भारी थे कि वो अकेला इंसान हाँ वो ले जा सकता था, बट एक जन सिर्फ एक ही चीज उसकी उठा पाता था। हालेलुया। और वो आता है और अचानक से इस्राएलियों के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, हे इस्राएलियों। और उस समय इस्राएल का राजा कौन था? शाऊल था। हालेलुया। और शाऊल को बोलता है, ए शाऊल, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू आ और मैं मुझसे लड़। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं खुद को और अपने देश को तेरे कदमों में रख दूंगा। अगर मैंने तुझे मार डाला तो तू और तेरा देश मेरे देश का गुलाम हो जाएगा। और ऐसा होते 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 रेगुलरली ये बातें 40 दिन तक होती रहती है। He comes and he always mocks upon the Israel। वो इस्राएल के ऊपर हर रोज 40 दिन तक आ करके उसका मखौल उड़ाता है, उसकी खिल्ली उड़ाता है। परंतु और वो कहता है कि क्या तुम्हारे बीच में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरे साथ आकर के लड़ सके? क्या कोई नहीं है? And the army and the king, they are disappointed। राजा और उसकी जो आर्मी है, उसकी जो फौज है, वो बहुत निराश हो गई और उनका साथ लगा कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। But then what happens? The shepherd boy from the Bethlehem, एक बेथलेहम से
चरवाहा आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है वो बेतलहमी चरवाहा जिसका नाम दाऊद है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आता है और वचन में लिखा हुआ है he comes in the battlefield, वो उस युद्ध के मैदान में आता है और वो युद्ध लड़ने नहीं आया है, हालेलुया। वो तो अपने भाइयों को खाना देने आया है, टिफिन लेकर के आया है कि मेरे भाई लोग आर्मी में हैं और जब आर्मी में हैं उनके लिए खाना चाहिए। उनकी माँ ने उनके लिए घर का खाना बनाया है और वो खाना लेकर के आता है और जैसे ही वो खाना लेकर के आ रहा है ऊपर से गोलियत दहाड़ रहा है कि तुम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे लड़ सके। क्या इस्राएल के अंदर कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे पराजय कर सके? क्या तुम्हारे ईश्वर ने कोई ऐसा योद्धा तुम्हारे बीच में नहीं रखा जो मुझसे युद्ध कर सके? और ये बात उस चरवाहे के कान के अंदर पड़ती है, हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है कि ये खतना रहित फलिश्ती कौन यहोवा के लोगों को पुकारता है, हालेलुया। कौन है ये फलिश्ती, कौन है ये खतना रहित? मैं इससे लड़ूंगा। है कौन लड़ेगा? वो। और दाऊद के बारे में पता क्या लिखा? अभी उसके चेहरे की लाली भी नहीं उतरी। He was just a teenager boy, हालेलुया। छोटा सा जवान बच्चा, वो कहता है मैं इससे लड़ूंगा। मगर बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके भाई उससे कहने लगे तू घर जा, तू भेड़े चरा, तू भेड़ों चराने के लायक है, तू मेमनों का ख्याल रख, तू भेड़ों का ख्याल रख। यह युद्ध नीति तेरे बस की नहीं है। किसी को मारना या किसी के सामने भाला चलाना, किसी के ऊपर तलवार चलाना तेरे बस की बात नहीं है। मगर वो जिद पे अड़ गया। लोग शाऊल के पास लेकर के जाते। शाऊल ने कहा ठीक है, अगर तेरी मरने की इच्छा है तू मेरे सारे युद्ध के जो वस्त्र हैं तू उसको पहन ले और उसको पहनने के बाद तू जा। और बाइबल बता कि उसको पहनाया गया और पहनाने के बाद वो इतने भारी थे कि दाऊद उससे चल भी नहीं पा रहा था। नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना वो सारे कपड़े उतारे, हालेलुया। उसने बोला इससे मैं नहीं लड़ सकता। फिर क्या करा? हालेलुया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, नदी से उसने 5 पत्थर उठाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उन 5 पत्थरों को परमेश्वर का वचन कहता है he had no experience of battlefield, उसके पास तो युद्ध लड़ने की कोई भी अनुभव नहीं था। उसको हथियार चलाने का कोई अनुभव नहीं था, उसको तलवारें चलाने का कोई अनुभव नहीं था, उसको मिलिट्री में का कोई अनुभव नहीं था। he was knowing nothing about the war, उसको युद्ध के बारे में किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। मगर वो एक बात जानता है कि मेरा परमेश्वर जिसके नाम से मैं आगे बढ़ रहा हूं वो परमेश्वर मुझको विजयी बनाएगा, हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है राजा दाऊद, उस समय वो राजा नहीं था, सिर्फ दाऊद, वचन कहता है वो हाथ में एक डंडी लेकर के और वो जो गोफन को लेकर के और 5 पत्थर अपने झोली में रख करके आगे जाता है। और गोलियत क्या बोलता है? क्या हो? किसके लिए बोला? yes. क्या मैं जो तू, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नाम से आते हो आपको पता आपका दुश्मन की औकात सामने आ जाती है। नहीं समझे? नहीं समझे? जब आप परमेश्वर के नाम से जाते हो तो आपके दुश्मन की औकात आपके सामने, हालेलुया। दाऊद
यहोवा के नाम से गया और दाऊद के दुश्मन की औकात क्या आ गई? आई तो डर रहे भाई, बाइबल बोल रही है, मैं तो नहीं बोल रहा। क्या है? So that's the औकात of your enemy. हालेलुया। वो आपके दुश्मन की औकात है जब आप परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे मारने के लिए डंडे से आता है? हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्यों उसको उन 5 पत्थरों की, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो 5 पत्थर अपने झोली में लेकर के आता है। मे बी रजनी सिस्टर सही हो इस बात में कि उसने ये सोचा कि ओ ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, शायद मेरा पत्थर उस तक ना पहुंचे। दूसरा पत्थर मारूंगा शायद वो उस तक पहुंच जाए, तीसरा पत्थर मारूंगा शायद उसके पेट तक पहुंच जाए, चौथा पत्थर मारूंगा शायद गले तक पहुंच जाए, 5वां पत्थर मारूंगा सीधे माथे पे लग जाएगा और गिर जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैक्सिमम पीपल नोज ओनली दिस। अधिकतर लोगों को सिर्फ यही मालूम है कि शायद ऐसा था। But let's open the Bible. आई बाइबल को खोले दूसरा सामुएल उसका 21 अध्याय उसके 22वें पद को। 2 Samuel chapter 21 verse 22 लिखा है, ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उनके जनों से, हालेलुया हालेलुया, ये 4 और दानव थे। जैसा गोलियत था वैसे ही 4 और थे वहां। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। नाम सिर्फ किसका आ रहा था आगे? गोलियत का। गोलियत सबको ललकार रहा था, लोग गोलियत सबको डरा रहा था, मगर उसके साथ साथ उसके 4 और रिश्तेदार थे जो उसी के जैसे थे। आगे गोलियत रहता था, पीछे 4 और वैसे ही दानव खड़े रहते थे। इसलिए दाऊद ने 5 पत्थर लिए कि एक गोलियत के लिए और 4 पत्थर उन 4 और दानवों के लिए कि अगर जरूरत पड़ी तो इसी गोफन से 4 को फिर और भी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। यो राजा दाऊद को मालूम था, उस लड़के को मालूम था कि अगर मैंने अपने गोफन से पत्थर मार दिया तो गोलियत खड़ा नहीं टिक सकता है। इसलिए उसने 5 की जगह 6 नहीं लिए, उसने 5 की जगह 10 नहीं लिए, उसने 5 की जगह 4 भी नहीं लिए। वो जानता था कि उस गतवासियों में 5 लोग हैं, एक कौन है? गोलियत है, और उसके 4 और भाई है। अगर वो भी सामने आ गए धड़ा धड़ एक के बाद एक मारता चला जाए। इसलिए आज का विषय है हर चुनौती के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आपका वो शत्रु जो आपको दिखता है उसके लिए तो आपको तैयार रहना ही रहना है। उसके साथ साथ आपके झोली के अंदर, आपके तरकश के अंदर और भी तीर होने चाहिए, ताकि अगर उस शत्रु को गिराने के बाद कोई दूसरा खड़ा हो जाए तो आप तुरंत उसको भी गिरा सको। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये नहीं होना चाहिए कि अभी आपने किसी के लिए प्रार्थना करी, तब तक कोई दूसरा भाई आया और वो आपने बोला रुको भैया मैं जरा अन्य भाषा बोल करके आता हूँ, रुको भैया मैं जरा उपवास करके आता हूँ, रुको भैया मैं अपने समान एक जैसा विश्वासी ढूंढ के तब प्रार्थना करूँ। हालेलुया हालेलुया। कहाँ है तेरा विश्वास? हालेलुया हालेलुया। दाऊद वो लड़का अपने साथ पहले से तैयारी करके गया, इसलिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं
5 पत्थर नदी से लेके दाऊद ने गोलियत को घुमा के, हालेलुया। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ गोलियत को, मगर लिखा है ये चारों गतवासी रपाई से जो उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों से मार डाले गए। हर शत्रु जो विरोध में आया वो मार डाला। Praise the Lord. Hallelujah. David did not carry 5 stones because he was afraid to miss. इसलिए नहीं लेकर के गया था कि वो इस बात से घबराया हुआ था कि मेरा पहला पत्थर मिस हो जाएगा। हालेलुया। वो इसलिए 5 पत्थर लेकर के गया क्योंकि गतवासी 5 थे। हर एक के लिए एक पत्थर लेकर के गया और वो कहता मैं हर एक को अपने एक ही पत्थर से मार डालूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Then there comes one more shepherd from the Bethlehem. फिर उसके बाद एक और अच्छा चरवाहा बेथलेहम से आता है। Praise the Lord. Hallelujah. आपको मालूम वो अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। Praise the Lord. यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा। David came from Bethlehem and Jesus also comes from the Bethlehem. दाऊद भी बेथलेहम से आता है और साथ ही साथ यीशु मसीह भी बेथलेहम से आते हैं। Praise the Lord. David was shepherd and Jesus was a good shepherd. यीशु चरवाहा है, दाऊद चरवाहा है, मगर यीशु अच्छा चरवाहा है। Praise the Lord. Hallelujah. Goliath tempted Israel for 40 days. Jesus was tempted for 40 days or after 40 days. Hallelujah. Oh, गोलियत ने इस्राएल को 40 वर्षों तक, वो 40 दिनों तक वो उन्हें सताता रहा, उन्हें वो परीक्षा में डालता रहा, मगर यीशु जो अच्छा चरवाहा है उसके ऊपर उन 40 दिनों तक या उस 40 दिन के बाद शैतान ने आकर के प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। हालेलुया, हालेलुया। You know what? When everyone stood powerless, जब सब लोग अपने जीवन के अंदर निराश हो गए, जब अपने जीवन के अंदर उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम सामर्थ्यहीन हो गए हैं, पावरलेस हो गए हैं, God's chosen deliverer from the Bethlehem, they stood forward. ओ बेथलेहम से परमेश्वर के चुने हुए वो उद्धारक आगे आ गए। Praise the Lord. हालेलुया। जब इस्राएलियों को लगा अब हमारा कोई बचाने वाला नहीं है, तब बेथलेहम का वो चरवाहा दाऊद निकल करके आगे आता है। Praise the Lord. साथ ही साथ जब इस दुनिया में किसी के पास कोई भी ये ताकत ना थी, कोई भी ये हक नहीं रखता था कि कौन उद्धार देगा, इस्राएल ने और दुनिया के सारे लोगों ने, व्यवस्था ने हर प्रकार की कोशिशें करी कि मानव जाति उद्धार पा सके, मानव जाति परमेश्वर तक पहुंच सके, मगर कुछ ना हो सका। तब बेथलेहम से एक और अच्छा चरवाहा जो यीशु मसीह है वो आगे आता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The David delivered his people from Goliath and Jesus Christ delivered the world from the devil. ओ वचन कहता है कि यश दाऊद ने गोलियत से इस्राएल को बचा लिया और यीशु मसीह ने ओ सारे संसार को शैतान के हाथों से बचा दिया। हालेलुया। Praise the Lord.
प्रेज़ द लॉर्ड। वो अच्छा चरवाहा आपके और मेरे पास आ गया। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसके 28 पद में, जीसस सेड आई कम टू सर्व नॉट टू बी सर्व्ड। वहां पर वो कहता है मैं इसलिए आया हूं कि मैं लोगों की सेवा करूं, ना कि कोई मेरी सेवा करे। करवाने नहीं मगर करने आए। ये क्या लिखा? कि जैसे कि मनुष्य का पुत्र हाँ। मैं इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए हालेलुया प्राण दे, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अच्छा चरवाहा बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे देता है। यूहन्ना 3:16 कहता है God sent his son so no one perish but have eternal life। यूहन्ना 3:16 कहता है कोई भी नाश ना हो परंतु सबके सब अनंत जीवन को पाए। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है I am a good shepherd who give his life for his sheep। मैं अच्छा चरवाहा हूं जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसके 14 पद को अगर मैं और आप पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ थ्रू क्राइस्ट ओन डेथ he destroyed the one who held the power of death। इब्रानियों 2:14 अगर किसी को मिला मेरा से पढ़िए उसको, वो बहुत महत्वपूर्ण पद है। वहां पर कहता है इब्रानियों 2:14 इसलिए जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं हाँ। तो वह आप भी उनके समान हाँ। उनका सहभागी हो ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली हाँ। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। He destroyed the death। और इसलिए पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे वहां 57-58 पद में जब आप पढ़ते हैं वहां पर वो कहता है हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? Where is your sting on it? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को बाइबल बताती है हरा दिया। हालेलुया हालेलुया। David's victory is beyond itself। दाऊद की जो विजय है वो उससे आगे आपको और मुझको यीशु मसीह लेकर के जाते हैं। A shepherd from Bethlehem wins the battle which no one could win। जो बेथलेहम का जो चरवाहा है उसने वो युद्ध लड़ा, वो युद्ध जीता जो कोई भी जीत नहीं पा रहा था। Hallelujah। The greatest shepherd from Bethlehem accomplished the ultimate victory on human race। परंतु वो अच्छा चरवाहा उस युद्ध को लड़ लेता है, उस युद्ध को जीत लेता है जिसको मानव जाति में किसी ने भी नहीं जीता था। हालेलुया। दाऊद ने वो युद्ध लड़ा जो उस समय का राजा नहीं जीत पा रहा था और दाऊद ने उस युद्ध को जीत डाला। परंतु यीशु मसीह ने वो युद्ध जीता जो मानव जाति में कोई भी नहीं जीत पा रहा था। इसलिए बाइबल बता रही है हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिलिप्पियों उसका 2:14 लिखा हुआ What was written against us is removed forever and ever। जो कुछ आपके और मेरे विरोध में लिखा गया था विधियों का वो लेख वो हमारे विधियों का वह लेख हाँ। हमारे नाम पर और विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर तीरों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। हालेलुया
So David has 5 stones with purpose. दाऊद के पास वो 5 पत्थर उद्देश्य के साथ थे. Hallelujah. Hallelujah. He was ready for all the challenges. वो हर चुनौती के लिए तैयार था. Praise the Lord. उन 5 पत्थर को उसने ऐवे ही नहीं उठाया. उसका उद्देश्य था और वो हर चुनौती के लिए तैयार था. So the question is, are you ready? प्रश्न ये है, क्या आप अपनी चुनौती के लिए तैयार हो? आपके झोले में कितने पत्थर हैं? How much strength you have stored? आपने कितनी ताकत इकट्ठी कर रखी? हालेलुया. यहां पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपने अपने जीवन के लिए कितना पैसा इकट्ठा किया. यहां यह पूछा जा रहा है कि आपने अपने जीवन में कितनी आत्मिक ताकत इकट्ठी. Praise the Lord. Praise the Lord. How many stones do you have? आपके पास कितने पत्थर हैं? Praise the Lord. Hallelujah. जब सिर दर्द होता है, क्या उसकी गोली है आपके पास? Hallelujah. Praise the Lord. जब सर्दी जुकाम बुखार, अभी पिछले हफ्ते मेरी तबीयत भयानक हो गई, डॉक्टर के पास गया, इसीलिए पिछले हफ्ते वो बहन के घर में हमारे प्रेयर के लिए जाना था, नहीं जा पाए. डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अगर खुजली हुई तो समझ लेना मच्छर ने गड़बड़ कर दी. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद. वो प्रार्थना की, खुजली नहीं हुई, मच्छर ने कोई घुटाला नहीं दिया. Praise the Lord. Hallelujah. और इसलिए आज आपके सामने मेरे तो सर से पांव तक उस दिन हालत खराब थी मेरी. Praise the Lord. Hallelujah. क्या है आपके पास एक ऐसा पत्थर कि जब आप बिस्तर से उठ ना सको तब आप अपने गोफन में उस पत्थर को घुमाओ और उस हालात पे मारो कि वो हालात आपके सामने गिर पाए. You have that stone. Hallelujah. Hallelujah. कितने पत्थर है आपके पास? मत्ती 26:41 में लिखा, वॉच एंड प्रे. निरंतर प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो. गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, आत्मा में चलते रहो, वॉक इन स्पिरिट. गलातियों 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, फ्लैश इज अगेंस्ट स्पिरिट एंड स्पिरिट इज अगेंस्ट फ्लैश. वहां पर वो कहता है आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है. रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, इफ यू लिव थ्रू द फ्लैश You will die. अगर तुम शारीरिकता के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे. But if you kill the works of your body, you will live. परंतु यदि तुम शारीरिक बातों को मारोगे तो तुम जियोगे. इफिसियों उसका 3 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा हुआ है, Be strengthened in your inner man. वहां पर लिखा हुआ अपने आत्मिक मनुष्यत्व में बलवंत बनते जाओ. How this will happen? कैसे होगा? जकरिया उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा. यशाया उसका 40 अध्याय उसके 29 पद में लिखा हुआ है, the one who wait upon the Lord shall renew his strength. जो प्रभु की बाट जोड़ता है वो नया बल प्राप्त करता चला जाता है.
और परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कृत्यों उसका 12 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for you. Are you ready in all your challenges? क्या आप अपने हर चुनौती में तैयार हो? क्या आप अपने हर चुनौती में लड़ने के लिए तैयार हो? हालेलुया। ये अपने आंखों को बंद करें।